चंपानेर के रासी परिसर के बाहर स्थित यह जामी मस्जिद चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक में से एक है। दोस्तों, चंपानेर में आने वाली यह मस्जिद जामी मस्जिद पावागढ़ जो मंदिर है वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और जैसे ही आप जाएंगे स्टार्टिंग में ही जो है टिकट कॉर्नर रहता है और वहाँ से आपको इसकी एंट्री के लिए टिकट लेने पड़ते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है जामी मस्जिद चंपानेर मॉन्यूमेंट पावागढ़ स्मारक। स्कैन करके पेमेंट पर पर्सन 40 रुपीज़। नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। इंडियन विजिटर्स 60, फॉरेन विजिटर्स 600। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको 35 रुपीज़ देना पड़ेगा और अगर आप कैश में टिकट लेते हैं तो 40 रुपीज़ का ये टिकट पड़ता है। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, पंचमहल, गुजरात। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे का। विश्व स्मारक द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान। दिस इज ऑल अबाउट एंट्री है। यहाँ से एंट्री, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, वो एक दरवाज़ा है। वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, तीसरा ये दरवाज़ा है। और चारों तरफ इसी तरीके का जो ये है पाथवे जैसा बना हुआ है, चारों तरफ अब देखिए। और ये सामने है पूरी मस्जिद। दोस्तों, जामा मस्जिद एक पब्लिक मॉस्क है और ये वेल प्रिजर्व्ड हेरिटेज साइट है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसे संग्रहित किया गया है। 1513 में इसका निर्माण किया गया था और इसके बनने में कुल 25 वर्ष लगे। सुल्तान मोहम्मद बेगाड़ा द्वारा यह बनाई गई मस्जिद है। दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ जैन एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर। फाइनेस्ट मॉस्क है वेस्टर्न इंडिया की। एलिगेंस इंटीरियर के लिए ये बहुत फेमस है और ये मॉस्क एक तरीके से एक पिलग्रिमेज प्लेस है। लोगों को यहाँ पर आकर वो लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पार्क है वहाँ पर जो इनके संत होते हैं उन्हें वहाँ पर दफनाया गया है, बरीड किया गया, जो पीर होते हैं इनके गार्डन एरिया में। इसलिए ये एक पिलग्रिमेज साइट भी है। काफ़ी विस्तृत एरिया में ये मॉस्क बनी हुई है। डोम शेप के आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत ऊंची ऊंची मीनार देखेंगे। अंदर जो इसका स्ट्रक्चर एरिया है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अंदर जिस तरीके से नक्काशी की गई है, अलग अलग जो इसमें डिज़ाइंस बनाए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ जो पूरी हरियाली को मेंटेन किया गया, आसपास जो पूरा पार्क एरिया, लॉन एरिया बनाया गया वो भी बहुत ही सुंदर है। इवन आप काफ़ी समय यहाँ पर बैठकर विश्राम भी कर सकते हैं, इतना सारा यहाँ पर लॉन एरिया है। चलिए अब हम मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो ये है मस्जिद के अंदर का स्ट्रक्चर। दोस्तों देखिए, इस तरीके से काफ़ी सारे पिलर्स इसमें बने हुए हैं। इस तरीके से ये पिलर्स है और ऊपर आप देखिए जो डोम शेप का जो ये स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है। सारी तरफ जो है एक्सट्रीम कॉर्नर्स में आप देखेंगे जो विंडो जैसी बनाई गई है, जो वेंटिलेशन के लिए है या डायरेक्ट सनलाइट जो है अंदर आती है इन जालियों के थ्रू, विंडोज़ के थ्रू। और इन पिलर्स में भी सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ आप देखिए ये 2 स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही। 2 स्टोरी ये स्ट्रक्चर है, ये मस्जिद है, लेकिन एंट्री जो है वो आप ग्राउंड फ्लोर में ही कर सकते हैं। ऊपर आप ये जो मल्टी स्टोरीड होने के कारण ऊपर जाने की जो एंट्री वो यहाँ पर ओपन नहीं है।
बाहर की तरफ ऐसा ये देखिए स्नान कुंड जैसा भी है यहाँ पर जो बना हुआ है पार्क के पड़ोस में ही। तो ये है विरासत वन। अभी हम जहाँ पे गए पावागढ़ हेरिटेज साइट, वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है। और यहाँ पे देखिए सुबह लिखा हुआ है, सुबह 8 o'clock से ये 8 o'clock तक जो है शाम को खुला रहता है। तो अब हम यहाँ एंट्री लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। गुजरात राज्यમાં વરદ હરસે लोकार्पण કરવામાં આવશે। 31/7/2011 में इसका शिलान्यास हुआ है। इस पार्क में एंट्री लेते ही आप देखिए इस तरीके से जो रजिस्टर में लिखने वाले एक पर्सन रहते हैं जो आपका नाम है, आपके गाड़ी का नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। और पार्क में दोस्तों एंट्री के लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस यही आपको डिटेल करवानी पड़ती है। पूरे बरगद के पेड़ चारों तरफ और उनकी जड़ें दूर दूर तक विस्तृत फैली हुई। कहाँ मिलेगा शहरों में इस तरह का परिवेश और ऐसी सुंदरता, करना ज़रूरी है। ये देखिए ये पूरा पार्क है, आप इसमें पूरा घूम सकते हैं। देखिए ये अशोक की पूरी यहाँ पे कहानी लिखी। और स्टार्टिंग में जैसे आप एंटर करेंगे ना, यहाँ पे एक ये तालाब जैसा भी है, वो पूरा तालाब है। वहाँ से देखिए वो जाने का ब्रिज है। गार्डन लगता है बनना ही इसी के लिए, खाली ऐसे चारों तरफ हरियाली है बस, और इस गार्डन में आप घूम सकते हो। ऐसा ब्रिज भी बनाया गया है जिसमें से आप चल के तालाब का व्यू देख सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए मछलियाँ भी हैं इनके अंदर, यहाँ देखिए, ओहो कितनी सारी फिश है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आप एंटर करेंगे ना ब्रिज के वहाँ पे, तो ये कैंटीन आएगी सबसे पहले। और कैंटीन में आप बैठ के ऑर्डर करके चीज़ें यहाँ पे खा सकते हैं। आराध्या वन, रिलीजियस वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। है ना, वाह सो ब्यूटीफुल। अलग अलग वन के बारे में डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में बताया। निसर्ग वन, फॉरेस्ट द प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, improve air quality, regulate flow of water in river and thus reduce the risk of flood and drought in the downstreams, prevent soil erosion including land slides। ये देखिए स्वच्छता रखो, इन्वायरमेंट को बचाओ। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं, ये भी ये संदेश देते हैं कि आप एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो पूरे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई, वो इस सोलर पैनल्स के थ्रू ही हो रही है। वन बहुत ज़्यादा विस्तृत एरिया में नहीं है दोस्तों, 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में ही है, लेकिन अलग अलग तरह वैरायटी के यहाँ पे ट्रीज़ हैं और उनकी जो वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है, वो भी बताया गया साथ में। ओह कितने सारे पौधे रखे, लेकिन वो प्लांटेशन हुए नहीं, सूख में हैं कई। तो मैंगो, इसके बारे में बताया हुआ है। आम का पेड़। स्टार्टिंग में जैसे आप सीधे एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे ये फाउंटेन आता है, और इसी के पड़ोस में जो है बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बनाया गया है। आप कुछ देर यहाँ झूले में झूल सकते हैं।
दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट जामी मस्जिद एंड विरासत 1, जो कि जाम्बूकौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाली 2 महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इन 2 प्लेसेस को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, आप इन्हें घूम सकते हैं। वेल आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलती हूँ, बाय एवरीवन, टेक केयर।